के साथ दो जम दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते। आप मिथिला के संविधान के 8वीं अनुसूची में शामिल करे के लेल सरकार के विचार करवा के चाहिए। अध्यक्ष महोदय, सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। माननीय सदस्य श्री संजय सरावगी अपना संकल्प पढ़ें। जी अध्यक्ष महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं कि यह सभा राज्य सरकार से अभिस्ताव करती है कि वह संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल मैथिली भाषा को राज्य में द्वितीय राजभाषा के रूप में मान्यता प्रदान करे। माननीय मंत्रिमंडल सचिवालय राजभाषा कार्यक्रम कार्यान्वयन ये सब है से जुड़ा हुआ। हाँ। जी माननीय मंत्री संसदीय कार्य विभाग। अध्यक्ष महोदय, सरकार के यहाँ अभी मैथिली को द्वितीय राजभाषा का दर्जा देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन नहीं है। दूसरी बात, मैथिली भाषा को प्रचार प्रसार और इसको और अधिक मजबूती प्रदान करने के लिए सरकार ने मैथिली अकादमी का गठन कर रखा है, जिसके माध्यम से ये इस तरह के कार्य किए जा रहे हैं। इसलिए माननीय सदस्य से हम आग्रह करते हैं कि इस प्रस्ताव को वापस लें। माननीय सदस्य। अध्यक्ष महोदय, मैंने पूर्व में कहा कि मैथिली संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल है। और अध्यक्ष महोदय, झारखंड प्रदेश में मैथिली द्वितीय राज्य भाषा के रूप में शामिल है अध्यक्ष महोदय। और मैथिली की अपनी लिपि मिथिलाक्षर है। अमा मैथिली की भाषा मैथिली है। और अध्यक्ष महोदय, सबसे बड़ी बात है, जहाँ की भाषा जहाँ की स्थानीय भाषा मैथिली है अध्यक्ष महोदय, वहाँ क्यों नहीं मैथिली राज्य की दूसरी भाषा हो सकती है? झारखंड में है अध्यक्ष महोदय। और भारत सरकार ने इसको संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल किया अटल जी ने। और राज्य सरकार को द्वितीय राज्य भाषा मैथिली को करने में दिक्कत क्या है अध्यक्ष महोदय? माननीय मंत्री जी मिथिला के हैं और वो बोलते हैं कि कोई विचार नहीं है अध्यक्ष महोदय। मैथिली भाषी अध्यक्ष महोदय पूरे देश में है और मिथिला का तो यह स्थानीय भाषा है बिहार में और मैया सीता की भाषा है अध्यक्ष महोदय। इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय। अखन जे संजय जी कहला सही बात ई छै कि वो जे एक लाइन में कह दिलखिन जे मैथिली 8वीं सूची में संविधानक शामिल है। ई तो नीतीश कुमार जी के देन छन जे वाजपेयी जी से कह के एकरा 8वीं सूची में शामिल करेने छथिन। दोसर गप जे 8वीं सूची में शामिल करवला के बावजूद मैथिली अकादमी बने के मैथिली साहित्य कोना समृद्ध हेतै, एकरा खातिर सरकार नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में सतत प्रयत्नशील रहे। एहि दुआरे दोसर बात है जे अगर हम अखन अहाँके कहली जे द्वितीय राजभाषा बनबऽ के कोई विचार नहीं है, एकर माने मैथिली के महत्व कम नहीं भ रहे हैं। किए कि मैथिली के अपन महत्व, अपन ओकर इलाका प्रभाव क्षेत्र उ सब जगह सुरक्षित है महोदय। लेकिन कोई द्वितीय राजभाषा बने के बाद कोई अधिक एहि तरह के गप होय के कोई स्थिति भी नहीं बने छे। एहि दुआरे मैथिली के सम्मानक लेल जे कैल जा सकै छै वो नीतीश कुमार जी के राज में लगातार हो रहे हैं। अखन एहि प्रस्ताव के वापस ले लेते। अब वापस ले लीजिए आप वापस। अहाँ के कृपा चाहिए अध्यक्ष महोदय। अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी चर्चा कैला मैथिली अकादमी के डिफंड भाई अध्यक्ष महोदय डेड है। कोनो काज ओठाम मैथिली के नहीं भ रही अध्यक्ष महोदय। और माननीय मंत्री जी कहला कि नीतीश जी अटल जी से करा दिलखिन, तो करावे के शक्ति छलन करा दिलखिन। और उनका जब अपना कलम में पावर है द्वितीय राजभाषा बनावे के, तब नीतीश जी नहीं करलन है, तो केना हम सब बुझिए कि नीतीश जी करा दिलखिन संविधान के 8वीं अनुसूची में अध्यक्ष महोदय? अध्यक्ष महोदय नहीं हेतै। मिथिला के साथ दो जम दर्जा के व्यवहार
कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते अध्यक्ष आप महोदय। अपना अध्यक्ष महोदय, संकल्प वापस नहीं हेतै। मिथिला के साथ दोजम दर्जा के व्यवहार कोनो हालत में बर्दाश्त नहीं करल जाते अध्यक्ष आप महोदय। अपना सम्माननीय संकल्प मंत्री से वापस पुनः ले आग्रह हैं करै कि छी नहीं? अध्यक्ष महोदय कि माँ मैथिली के भाषा मिथिला के संविधान के 8म अनुसूची में शामिल करे के लेल सरकार के विचार करवा के चाहिए। आ पुनः आग्रह करे छियै एक बार विचार करू। विजय बाबू अहाँ जे है अजर अमर भ जबै, एना नहीं करियो। अहाँ मैथिली के 8म अनुसूची में शामिल कर दियो, आप अजर अमर हो जबै। आप कह दिए, सुझाव दे सर, दिए, अपना प्रस्ताव आप नहीं वापस सर, ले लीजिए। घोषणा करा दियो सर। सर विजय बाबू कने विचार करो भाई। नहीं, मूड में छथिन सर मूड में छथिन कने करा दियो। हाँ आप अपना- विजेंद्र बाबू से आग्रह आप करै छी अपना सर। प्रस्ताव माननीय वापस मुख्यमंत्री जी आप अपना जब तक सुनै प्रस्ताव छथिन, वापस लीजिएगा। हम आग्रह करै छियै अगर वो अटल जी से करा देलखिन तो अपना कलम में शक्ति है माननीय तो तुरंत क्या कलम में माननीय राजभाषा। सदस्य अपना प्रस्ताव वापस नहीं लेंगे। सर, ये संभव नहीं है सर। नहीं है। मैथिली के 8म जो राजभाषा में जो बताना इस पड़ा। प्रस्ताव के पक्ष में है वे हाँ कहें, जो इस प्रस्ताव के विपक्ष में वे ना कहें। ना मैं समझता हूं कि विपक्ष में बहुमत है, विपक्ष में बहुमत है, अध्यक्ष प्रस्ताव महोदय, अंतरित हुआ। बहुमत के जोर नहीं दिखावे सरकार। माननीय सदस्य श्री अशोक कुमार अपना संकल्प पढ़ें। भैया सीता की भाषा है अध्यक्ष महोदय, इसलिए मैं माननीय मंत्री से पुनः अनुरोध करूंगा अध्यक्ष महोदय कि एक बार अध्यक्ष महोदय मैथिली एकेडमी है, झारखंड में भी मैथिली एकेडमी है, उसके बाद भी झारखंड में द्वितीय राजभाषा के रूप में मैथिली को मान्यता दी है। आप खुद ही मैथिली नहीं बोल रहे हैं। बजै छियै अध्यक्ष महोदय, हम कहै छियै तऽ मैथिली बजै छियै अध्यक्ष महोदय। माँ मैथिली के भाषा मैथिली अछि अध्यक्ष महोदय। और झारखंड सरकार अध्यक्ष महोदय मैथिली के द्वितीय राजभाषा में मान्यता दिलक है। जब तक के मैथिली और जब तक के मंत्री माननीय मंत्रियों जी मिथिला के अछि अध्यक्ष महोदय। पाछू में माननीय वरिष्ठ मंत्री संजय झा जी छथि, माननीय विजेंद्र बाबू छथि, आलोक मेहता जी छथि, मदन सहनी जी छथि, समीर महासेठ जी छथि, बाबू चंद्रशेखर जी छथि, आधा मंत्रिमंडल मैथिली के अछि अध्यक्ष महोदय। और तब इतना अध्यक्ष महोदय मैथिली के द्वितीय राजभाषा में मान्यता नहीं मिले। अध्यक्ष महोदय ये तो मिथिला के साथ जुलूम है अध्यक्ष महोदय, ये नहीं चलत अध्यक्ष महोदय। मैथिली के द्वितीय राजभाषा में सरकार विचार करे, एक बार और विचार करे अध्यक्ष महोदय। एक बार हम और आग्रह करे विजय बाबू से, विजेंद्रो बाबू बगले में छत, आलोको मेहता जी बगले में छत, फ्रंट लाइनर पूरा मिथिला के अध्यक्ष महोदय। एक बेर और विचार करें।